आज से 3 महीने पहले मेरे पास 3 क्लाइंट थे और अब उन तीनों क्लाइंट ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, छोड़ा नहीं, काम देना बंद कर दिया। नहीं, बात तो एक ही, सॉरी। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा सक्सेस स्टोरी बताते हुए, उनकी बिजनेस की, उनकी फ्रीलांसिंग की। शायद उसमें से भी मैं भी एक हूँ, लेकिन बहुत कम लोग आपको ये बताते हैं कि उस प्रोसेस में आपको कुछ ऐसे समय भी देखना पड़ता है जिस समय आप बिल्कुल सब कुछ हार जाते हैं। तो आज से 6 महीने पहले नए साल की शुरुआत हुई थी, यानी 2024 की। तो हमने सबसे पहले महीने में भी मैंने सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू टच करा था अपनी पूरी फ्रीलांसिंग की जर्नी में, जो कि था 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था, शायद से ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो उसके बाद मैंने एक गोल लिया कि इस 2024 का, तो मैंने बहुत बड़ा टारगेट रखा था। इतना बड़ा टारगेट था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, वरना आप मेरे ऊपर हंसेंगे। महीने की शुरुआत हुई तो मैंने सोचा कि जितना हमारे पास क्लाइंट हैं उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं को बेस्ट काम प्रोवाइड करते हैं और साथ में सीखते रहते हैं। क्योंकि अब हमने अपना माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज करने का सोचा था कि हम बिजनेसमैन की तरफ से सोचेंगे और हम हाई टिकट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने जो भी 1 साल में कमाया था, वो जो कि आगे पैसा आया था, वो सब कुछ मैंने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। मैंने 1 रुपये अभी तक भी खर्च नहीं करा है अपने ऊपर, मैंने सब कुछ री इन्वेस्ट करा बिजनेस के ऊपर। हमने अपने लिए डोमेन लिया, हमने अपने लिए वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, हमने अपने लिए ट्रेडमार्क तक करा अपने बिजनेस के नाम को। हम साथ में सीख भी रहे थे कि आखिर कैसे करके हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जिंदगी और बिजनेस में जो आप चीज़ सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वैसी ही हो। मेरे जितने भी 3 क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया। हाँ, तीनों ने एक साथ ही काम देना बंद करा। आप चाहे इसे इत्तेफाक बोलें, ये किस्मत खराब बोलें, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। तो मेरे तीनों ही क्लाइंट ने मुझे काम देना बिल्कुल बंद कर दिया। और देखा जाए तो ये हर वक्त मेरे साथ होता है। जब मैंने अभी पिछले साल अपना चैलेंज लिया था, तो उसके अंदर भी जैसे ही मैं चैलेंज के करीब पहुंच रहा था, वैसे ही मैं धीरे धीरे करके और नीचे गिरता जा रहा था। तो सेम अभी भी इसी समय हो रहा है। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस साल को बीते हुए, और अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अभी से ही हालत होने लगेगी। हम बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आखिर मैं आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर कर देता हूँ, जो मैं इन 6 महीने में और 3 महीने बिना क्लाइंट के जो चीज़ करी। मैंने इन 3 महीनों के अंदर आखिर किन किन चीज़ों को करा, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे पूरी तरीके से फोकस करा कि हम सिर्फ लिंक्डइन को टारगेट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमने हाई टिकट क्लाइंट को क्लोज करने का सोचा है। तो हम लिंक्डइन उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो हमने लिंक्डइन पे कंटेंट बनाने का सोचा और लिंक्डइन पे हमने कंटेंट बनाया। तो अभी हमारे लगभग 500 फॉलोअर्स हुए हैं वहाँ पर। धीरे धीरे ग्रोथ चल रही है। वहाँ पर भी हम बना रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, बना रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी हो रही है। तो लिंक्डइन पे हमने कंटेंट बनाया। साथ में मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट करा, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हाई टिकट क्लाइंट के साथ कैसे काम करा जा सकता है, कैसे करके आप सिस्टम के थ्रू काम करते हैं और कैसे करके आप अपने आप को प्रीमियम दिखा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं लगभग 12 और 14 महीने फ्रीलांसिंग कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करूँ और कि मैं अपने माइंडसेट को और अपनी सर्विस को प्रीमियम की तरफ लेके जाऊँ। तो उसके लिए जो भी चीज़ मुझे सीखने की ज़रूरत थी, वो चीज़ें मैं सीख रहा था इस समय के बीच में। और सच बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा। बस मैं आपको यही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि कभी भी ये ना सोचें जो गलती मैंने करी इस समय के बीच में, कि मैंने सोचा कि जब तक मैं सीख नहीं जाता हूँ तब तक हम क्लाइंट को सामने से अप्रोच नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि पहले पूरी तरीके से सीख जाते हैं, सब कुछ पहले से सेटअप कर देते हैं, फिर क्लाइंट की तरफ जाएंगे। लेकिन सच बताऊँ तो लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये हमेशा चलती रहेगी। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहेंगे। कभी भी आप एक परफेक्ट पोजीशन पर नहीं रहेंगे कि आपको लगेगा कि अब बढ़िया समय। ये चीज़ आपको जल्द सीख जानी है कि आप सीखते रहिए और साथ में उसे इंप्लीमेंट भी करते रहिए। तो ये गलती मैंने करी। तो अब जो आने वाले 6 महीने उस समय मैं क्या करने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सोचा कि अब हम साथ में सीखते भी रहेंगे और साथ में उसे इंप्लीमेंट भी करते रहेंगे। मैंने थोड़ा सा अपने बिजनेस को चेंज करने का सोचा इन्हीं 6 महीने के अंदर। जब मैंने बिजनेस के बारे में सीखा तो 6 महीने में मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी हैं, जो कि आपको आने वाले समय में खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो उसी चीज़ के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कभी भी लीड का जो सोर्स है वो रुकना नहीं चाहिए। लीड्स आपके पास या तो बैकअप में होना चाहिए, या तो आप लीड्स को हमेशा सामने से मैसेज करते रहने चाहिए। तो मैंने यही चीज़ टारगेट रखी है कि आने वाले 6 महीने हमेशा लीड पे फोकस रखना पड़ेगा, चाहे आप सीख रहे हैं, क्योंकि लीड्स की वजह से आपका बिजनेस चलता है। तो आपको उसके लिए हमेशा काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले 6 महीने में क्या होगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने चैलेंज लिया है, वहाँ पर हमेशा बीच में ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर सब कुछ जीरो पे आ जाता है। इस बार भी हो चुका है। तो मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ फिर से शेयर करी जाए। उम्मीद करता हूँ जो 6 महीने बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो इससे बेहतर होगी और रिजल्ट उससे बेहतर होंगे।